जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सिर्फ 5 मिनट के अंदर निकालेंगे। 5 मिनट के अंदर निकालेंगे 5 सूत्रों की सहायता से। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाते हैं और सबसे पहले जो हमारे 5 सूत्र है उनको समझते हैं। देखिए पहला सूत्र है हमारा टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। दूसरा है हमारा कोसेक थीटा इजकल टू 1 बटा साइन थीटा। तीसरा है हमारा कॉट थीटा इजकल टू 1 बटा टेन थीटा। चौथा है हमारा, देखिए चौथा एंड जो पांचवा है वो बहुत ही खास है। क्या बहुत ही खास है, ये कैलकुलेशन ट्रिक है। क्या कैलकुलेशन ट्रिक है, समझ गए। देखिए जब भी अंश में कोई संख्या है, हर में क्या है जीरो है, तो उसका जो मान होता है वो क्या होता है नॉट डिफाइन। एंड अंश में जीरो है, हर में एक है, उसका जो मान होता है वो क्या होता है जीरो। ठीक ना। तो इस दो कैलकुलेशन को आपको याद कर लेना है। ठीक ना, समझ गए। अब बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के तरफ। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो भाग दिख रहा है क्या है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। एंड ये क्या है उनकी डिग्रियां हैं। ठीक ना। तो देखिए साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए आप हमेशा याद कर लीजिए कि जब भी साइन 0 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो उसका मान 0 ही होता है। कितना, 0 ही होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, आधा होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आधा होता है, यानी कि 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, आधे पे रूट, यानी कि 1/√2। समझ गए। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। कितना, √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना। देखिए जब भी आपको टेबल बनाना है तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। अगर आप साइन थीटा के मान को मतलब कैलकुलेशन करके ट्रिक से निकालेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा झंझट है। तो आप करिएगा क्या कि जो साइन थीटा का मान है उसको आप किसी भी तरह से याद कर लीजिएगा। समझ गए। देखिए आप एक तरीके से याद कर सकते हैं कि 0 आधा, आधे पे √3/2 एंड 1। आप इसको 4-5 बार दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए जैसे ही हम लोगों ने साइन थीटा का मान निकाल लिया, कोना हलवा हो गया। देखिए इधर से आपको लेना है और इधर लिखते जाना है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/2। यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे सेम एज इट इज उतार देंगे। ठीक ना। यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे 1/2। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0। समझ गए। देखिए जैसे ही हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया वैसे ही कोसेक थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया। साइन थीटा को उल्टा करके हमने कोसेक थीटा में क्या कर दिया, फिल कर दिया, भर दिया। समझ गए। अब आते हैं अपने टेन थीटा की तरफ। देखिए टेन थीटा का मान निकालना बहुत ही सरल है। टेन थीटा का मान निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये है, इन दोनों का भाग कर देना है। 0 में 1 से भाग कर देना है। क्या, 0 में 1 से भाग कर देना है। 0 में 1 से भाग कर देना है। समझ गए। 0 में 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए 0 में 1 से भाग किया तो 0, यानी कि यहाँ पे हो गया 0। समझ गए। 1/√2 में √3/2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी 1/√3 यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए। अब आते हैं इस पे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे है 1/√2, यहाँ पे 1/√2, तो ये दोनों कट जाएगा। क्या, ये दोनों कट जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं आप। काटेंगे नहीं यहाँ पे, ये दोनों कट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1। समझ गए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे है √3/2 एंड 1/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, √3। कितना, √3। समझ गए। अब देखिए 1/0 यानी कि हमको 1 में 0 से भाग करना है। 1 में 0 से भाग करना है तो 1 में 0 से भाग करेंगे तो कितना होगा, नॉट डिफाइन, ND। समझ गए आप टेन थीटा का मान कैसे निकाला जाता है। अब निकालते हैं अपना कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा के मान को निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना होगा। इस वाले फॉर्मूले को देखिए, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, यानी कि जो हमने टेन थीटा का मान निकालना है इसको उल्टा करके लिखना है। कैसा, उल्टा करके लिखना है। देखिए आप समझिए, ये है 0। किसी भी संख्या के हर में जब कोई संख्या नहीं रहता है तो उसके हर में 1 मान लेते हैं। ठीक, तो ये मान लीजिए 0 है। यहाँ पे देखिए हमने माना 0 है। ठीक ना, माना नहीं, उसके हर में मान लिया 1 छिपा हुआ है। ठीक, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0। 1/0 यानी 1/0 का मान कितना होता है, नॉट डिफाइन, यानी कि
क्या हो जाएगा एन डी, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या एन डी, समझ गए। अब √3 नीचे है, एक ऊपर है, तो √3 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/1। ये जो एक है इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, समझ गए। यहाँ पे है एक, ठीक, क्या है यहाँ पे एक। अब इसके हर में कितना छुपा है, एक छुपा है, तो एक को एक ऊपर ले जाओ चाहे नीचे लेकर आओ, मान क्या होता है, एक ही होता है, समझ गए। यहाँ पे है √3, क्या √3, इसके बट्टे में कितना छुपा है, एक छुपा है, एक ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि एक √3, समझ गए आप। यहाँ पे है एन डी का मान क्या था, यहाँ पे देखिए 1/0, तब नॉट डिफाइन यानी कि एन डी होता है, तो ये जो 0 है वो ऊपर चला जाएगा, एक आ जाएगा नीचे, यानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो इसका मान कितना होता है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। क्लियर हो गया, समझ गए आप। अब देखिए, अब निकालते हैं सेक थीटा का मान। सेक थीटा का मान निकालना बहुत ही हलवा है। आपको क्या करना है, साइन थीटा को इधर से लेना है और उल्टा करके लिख देना है। एक इसके हर में छुपा है एक से उल्टा करेंगे तो एक ही होगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 1, समझ गए। 2 √3 ऊपर है, 2 नीचे है, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी 2 √3। एक √2 है, √2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर, एक नीचे। इस एक को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समझ गए। अब आते हैं 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, समझ गए। अब आता है हमारा 0। देखिए 0 के बट्टे में कितना होता है, 1 होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 0/1। उल्टा कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मान कितना होता है, नॉट डिफाइन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एन डी, समझ गए। चलिए अब कोसेक थीटा को निकालते हैं। देखिए कोसेक थीटा को निकालना बहुत ही सरल है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे साइन थीटा के मान को उल्टा करके कोस थीटा का मान निकाला था, उसी प्रकार से सेक थीटा के मान को उल्टा करके भर के यहाँ पे कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे एन डी, तो यहाँ पे लिख देंगे एन डी, नॉट डिफाइन। 2 है तो 2 हो जाएगा, √2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 √3 यहाँ पे हो जाएगा, एंड जी 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, समझ गए। तो इसी प्रकार से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसको हमने बहुत ही आसान शब्दों में समझा और मान को निकाला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।